हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 10th आईसीएसई बोर्ड में जो चैप्टर चल रहा था हमारा मैथ में, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या जाना है नंबर्स के बारे में, नंबर्स को बेस पे कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते थे। ठीक है, तो अब हम लोग टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2 या 3 या 4 जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम आज करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कैसे टाइम एंड वर्क का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन। इसको चालू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए टाइम एंड वर्क का। क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर हमने कहा कि इट टेक्स 20 आवर्स टू कंप्लीट ए वर्क, कंप्लीट वन वर्क। मान लीजिए एक काम करने के लिए ए को 20 आवर्स लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 20 आवर्स। तो अगर एक का 1 घंटे का काम निकाला जाए, कितना? 1 आवर वर्क ऑफ ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो, एक काम पूरा कितने घंटे में कर रहा? 20 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/20, 1/20। 20 नीचे चला जाएगा। 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने कहा कि बी टेक्स 40 आवर्स टू कंप्लीट सेम वर्क, वही काम बी को करने में कितना टाइम लगता है? 40 आवर्स। कितना टाइम लगता है? 40 आवर्स। अब ये नहीं कहना कि भैया ए ने कर लिया तो बी दोबारा क्यों करेगा, ये सब फालतू के सवाल नहीं। ठीक, तो 1 घंटे में बी कितना काम करेगा? 1 आवर, आर होगा वर्क ऑफ बी। तो बी कितना काम करेगा? 1/40। ठीक है, जिस तरह देखिए 20 घंटे में एक काम कर रहा है तो 1 घंटे में 1/20 करेगा, है ना। अगर मान लो आप 20 घंटे में 20 रोटी खाते हो, 1 घंटे में कितनी रोटी खाओगे? 20/20, है ना। 20 आवर में 20 रोटी खाई आपने, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 1 आवर में 1 घंटे में कितना खाओगे? 20/20, मतलब कितनी? 1 रोटी खाओगे आप। ठीक है, इसी तरह अगर आप 2 घंटे में 1 मैंगो खाते हो, 2 घंटे में मान लो 4 मैंगो खाते हो, ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मैंगो खाओगे? 1 घंटे में 4 डिवाइडेड बाय 2 मैंगो, मतलब कितने? 2 मैंगो खाओगे आप। उसी तरह अगर 20 घंटे में आप एक काम कंप्लीट कर रहे हो, एक काम मान लो 4 रोटी का है या फिर 10 रोटी का है, जो भी हो, मतलब टोटल मिला के ये 20 रोटी खाना आपका एक काम है, 1 वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वर्क 1/20। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना करोगे? 1 घंटे में करोगे 1/20। इसी तरह अगर 40 घंटे में एक काम कर रहे हो तो 1 घंटे में कितना काम करोगे? 1/40। ठीक है, अब बात आती है दोनों मिला के 1 घंटे में कितना काम करेंगे। ठीक है, दोनों मिलाकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे। तो देखो बेटा, ए कितना कर रहा है? 1/20 काम कर रहा है। बी कितना काम कर रहा है? 1/40 काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिला के 1 घंटे में कितना? 1/20 प्लस 1/40 काम करेंगे। क्लियर है? तो 40 एलसीएम हुआ 2 + 1, ये कितना हुआ? 3/40। तो दोनों ने मिला के 1 घंटे में कितना काम किया? 3/40 वर्क किया, मतलब 1 आवर में 3/40 वर्क। तो एक पूरा काम कितने देर में कंप्लीट करेंगे दोनों मिला के? तो ये हो जाएगा 40/3 आवर्स। कितने? 40/3 आवर्स में ये काम कंप्लीट होगा। क्लियर है? तो इसी बेस पे हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क,
मतलब दो दो व्यक्ति हैं वो एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 20 रोटी खाने का ही काम हो रहा है, मतलब ए को भी 20 रोटी खानी, बी को भी 20 रोटी खानी। अब ए जल्दी खा लेता है, बी देर में खाता है, या फिर बी जल्दी खा लेता है, ए देर में खाता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे हम लोग, ठीक है। ए टेक्स 6 आवर्स लेस देन बी, ठीक है, ए को कोई भी काम करने में बी से 6 घंटे कम लगते हैं। तो हमने कहा कि लेट द टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू एक्स आवर्स। मान लो बी को एक्स घंटे लग रहे हैं, तो क्वेश्चन से स्पष्ट पता चल रहा है कि ए को बी से 6 घंटे कम लगते हैं। तो अगर बी को एक्स घंटे लग रहे हैं तो ए को कितने लगेंगे, एक्स माइनस 6, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ए इक्वल टू एक्स माइनस 6 आवर्स, कितना घंटे लगे, x माइनस 6 आवर्स। अब आगे बढ़ते हैं सवाल, इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 13 आवर्स 20 मिनट। अब दोनों मिलके कितने देर में काम कंप्लीट करते हैं, 13 आवर्स 20 मिनट में। तो 13 आवर्स 20 मिनट को अगर हम आवर्स में चेंज करें, टोटल आवर्स में, तो कितना हो जाए 13 और 20 अपॉन 60। ये सब तो आना चाहिए ना, टेंथ में आ गए हो, ठीक, 13 घंटे और 20 मिनट, ठीक है, 1/3। तो 13 होल 1/3 आवर्स, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन से कन्वर्ट करते हैं हम सिंपल फ्रैक्शन में, 13 3 जा 39, 39 प्लस 1 40, तो 40/3 आवर्स लगेंगे एक पूरा काम कंप्लीट करने में, दोनों को एक साथ, ठीक है। ये तो भैया क्वेश्चन की बात हो गई। अब हमें इन सब पूरे मटेरियल को मिला के एक इक्वेशन बनानी है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे का काम निकालेंगे। अगर बी को एक काम करने में एक्स घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटे में कितना काम होगा, 1/x, प्लस ए को कितना x माइनस 6 आवर्स लग रहे हैं तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/x माइनस 6 आवर्स, ठीक है। अब a प्लस बी दोनों मिलके किसी काम को 40/3 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना काम कंप्लीट करेंगे, ये होगा बेटा 3/40, ठीक है, 3/40 वर्क कंप्लीट करेंगे। कितना काम कंप्लीट करेंगे, 3/40। उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ये रेसिप्रोकल हो गया, वैसे 1/40/3 कर दो, ये 3 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3/40, ठीक है। तो ए और बी मिला के कितना 3/40 काम कंप्लीट करेंगे एक दिन में, ठीक है। तो काम ए का काम ये हो गया, बी का काम ये हो गया, दोनों मिला के 3/40 काम कंप्लीट किया एक दिन में, क्लियर है। ये मिटा दे रहे हैं। तो अब देखो इसको सॉल्व करना है, सिंपल, x इंटू एक्स माइनस 6 एलसीएम, यहाँ पे कितना बचेगा x माइनस 6 प्लस यहाँ कितना x इज इक्वल टू 3/40, ठीक है, या ये कितना x प्लस x 2x, ठीक है, माइनस 6, किसका मल्टीप्लाई करोगे 40 का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 40 का मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 6 क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक, इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 4 2 जार 8 80x माइनस 4 6 जार 24 240 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 6 जार 18x, ठीक है, 3x स्क्वायर इधर है, 18x और 80x उधर जाएगा, कितना बचेगा 80x इधर है, उधर जाएगा माइनस 80x और माइनस 18x कितना हो जाएगा माइनस का 98x और प्लस 240 इज इक्वल टू 0। ये वाला माइनस 240 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 240, ठीक है, और किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। अब हमें दो नंबर प्राप्त करने हैं ऐसे जिन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 240 इंटू 3 मतलब कितना 720, ठीक है, और जिनका सम ये वाला साइन देखते हैं ना, जिनका सम कितना होना चाहिए 98, ठीक। तो ऐसे दो नंबर 9 8 जा 72 होता है, सीधे सीधे आपको पता है, तो ये कितना हो गया 90 इंटू 8, ठीक है, और ये 90 प्लस 8,
क्लियर है? बस सीधे सिंपल सॉल्व कर दो। 3x² माइनस 90x माइनस 8x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन किया, x कॉमन किया तो x माइनस 30 माइनस 8 कॉमन किया तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x की 3x माइनस 30 यहाँ कॉमन किया, कितना हो जाएगा 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3। ठीक है, x की दो वैल्यू है। अब x की वैल्यू अगर 30 है तो यहाँ पे कितना b को मतलब अगर 30 घंटे लग रहे हैं तो a को कितने लेंगे 30 माइनस 6 मतलब 24 आवर्स। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब अगर दूसरी वैल्यू देखें तो a को b को कितना टाइम लग रहा है 8/3। तो a को कितना लगेगा, a को लगेगा भैया 8/3 माइनस 6। तो ये तो भैया माइनस में आ जाएगा, 8/3 कितना हो जाएगा 2.9 के आसपास। 2.9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, कितना 2.9 माइनस 4 लगभग कितना हो जाएगा 3 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये कितना -3 आएगा। तो -3 तो हो नहीं सकता कि भैया -3 घंटे लग रहा है किसी को। तो ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे हम डिसमिस कर देंगे। ये वाली वैल्यू डिसमिस कर दिया और आंसर हमारा क्या आ गया x बराबर 30 आ गया। ठीक है, अब आपका काम क्या है, इसको जैसे हमने अभी ऐसे सॉल्व किया आपको दूसरे तरीके से a takes 6 hours less than b। तो अगर हम मान लें ये पूरा हो गया, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब आपको करना है ऐसे सॉल्व कि a को मान लीजिए अगर x घंटे लगते हैं, a को कितने x घंटे लगे हैं, तो b को कितना लगेंगे x प्लस 6 आवर्स। ठीक है, क्योंकि a b से कितने 6 घंटे कम लेता है, तो x प्लस 6 से -6 करोगे तो x ही तो आएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके यहाँ x प्लस 6 करके 3/40 को इक्वल करके x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो उस केस में देखो कितनी वैल्यू आती है, क्या दोनों सेम आते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि भैया इसका आंसर क्या आया है, x की वैल्यू कितनी आई है। x की वैल्यू अगर 24 आई, 24 प्लस 6 कितना है 30, वो आया था। ठीक, यहाँ पे 24। क्लियर है, आप लोग समझ गए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ठीक, हाँ, तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम उसी तरीके का है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद लगाने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन x डेज। ठीक है, तो ए जो है कितना एक पीस ऑफ वर्क करता है कितने x दिन में, तो 8 x डेज। क्लियर है। अच्छा, B कैन डू द सेम वर्क इन x प्लस 16 डेज। B को कितना टाइम लगता है x प्लस 16 डेज, तो B ने कितना टाइम लिया x प्लस 16 डेज। ठीक है, B ने लिया x प्लस 16 डेज। तो अगर हम निकालें यहां से A का वन डे वर्क, ठीक है, तो A कैन डू वर्क डन बाय A इन वन डे। एक दिन में A कितना काम करता है, तो कितना हो जाएगा 1/x, बताया था अभी आपको 1/x। और B कितना काम करेगा एक दिन में 1/x प्लस 16। ठीक है, B ने कितना काम किया 1/x प्लस 16। ठीक, अब दोनों को टोटल मिला कितना 15 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में A प्लस B कितना काम कर लेंगे 1/15। कितना वर्क करेंगे 1/15। बस सीधी सिंपल इक्वेशन बनानी है हमें। A ने x 1/x, B ने 1/16, दोनों ने मिला के एक दिन में 1/15 काम किया। बस सिंपल इक्वेशन बन गई। आप बस सॉल्व करना है इसको। कैसे सॉल्व करोगे, x प्लस 16 और प्लस x इज इक्वल टू 1/15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद सॉल्व करो, और बाकी अगर नहीं आए तो सॉल्यूशन देख लेना। तो ये x प्लस x कितना हो गया 2x
प्लस 16, 15 का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 16x। ठीक है, तो ये क्या बन गई बेटा, हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको करो, 15 टू जा 30x, 30x प्लस 15 6 जा 30 90 0 15 वन जा 59 24 240 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16x। ठीक, एक्स स्क्वायर इधर है तो उधर ही ले जाओ सारे टर्म्स, 30x उधर जाएगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का 30x, तो कितना बचेगा, ये माइनस का 14x और माइनस 240 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें सिंपल दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 240 होना चाहिए, और जिनका सब्ट्रैक्शन, जिनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 14। तो बिल्कुल देख के पता चल गया, 24 माइनस 10 कितना होता है, 14, और 24 इंटू 10 कितना होता है, 240। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो x कॉमन किया, x माइनस 24 प्लस 10 कॉमन किया तो x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू एक बार और कर लो, x माइनस, दिख रहा है ये इतना नीचे तक, हाँ दिख रहा है, x माइनस 24 कॉमन किया, x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x की एक, x माइनस 24 को 0 करेंगे तो x की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, और x प्लस 10 को, तो x की वैल्यू माइनस 10। तो कोई माइनस 10 डेज में तो काम कंप्लीट कर नहीं सकता है, तो इसको क्या कर दो, हटा दो, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 24। तो x की वैल्यू यहाँ पे 24 हो गई, तो a ने कितने 24 डेज में काम कंप्लीट किया, और b ने कितने दिन में काम किया होगा, 40 डेज में। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या केवल x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 24। ठीक है, तो चलो अब इसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि पाइप एंड सिस्टम के बेसिस पे है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन पाइप कैन फिल ए सिस्टम इन 3 आवर्स लेस देन अदर। एक पाइप जो है किसी भी सिस्टम को, टंकी को, किसी कुछ भी मान लो, टंकी को 3 घंटे कम में भरता है। तो मान लीजिए दो पाइप है, एक पाइप का नाम है ए, एक पाइप का नाम है बी। ठीक है, तो अगर एक पाइप को x टाइम लग रहा है तो दूसरे टाइम को कितना लगेगा, 3 आवर्स लेस देन अदर। 3 आवर्स लेस मतलब 3 घंटे कम, तो x माइनस 3 टाइम लगेगा। ठीक है, 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल सिस्टम इन 6 आवर 40 मिनट। अब दोनों मिलके, ए प्लस बी, दोनों मिलके उस टैंक को कितनी देर में भरते हैं, 6 आवर्स 40 मिनट। इसको टोटल आवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो 640 अपॉन 60, 22 जा 23 जा, कितना 6 होल 2/3, या फिर कर दो इसको 20 अपॉन 3 आवर्स। कितना टाइम लगा, 20 अपॉन 3 आवर्स टाइम लगा। क्लियर है। अब बिल्कुल सिंपल, ए को मतलब 1 घंटे में कितना भर देगा ये, 1 अपॉन एक्स। ये 1 घंटे में कितना भर देगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 3। और जो 1 घंटे में दोनों मिलके कितना भर देंगे, ये 20 अपॉन 3 आवर्स लग रहा है एक पूरे सिस्टम को भरने में। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 3 अपॉन 20। बस सीधी सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बनी है। तो x इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ एलसीएम हो गया, x माइनस 3 और प्लस x इज इक्वल टू 3 अपॉन 20। ठीक है, ये कितना हुआ, 3 अपॉन 20। बस इसको सॉल्व कर दो, x प्लस एक्स 2x माइनस 3, इसका मल्टीप्लाई करोगे 20 का, इज इक्वल टू 3 इंटू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, बस 2 2 जा 4 40, x माइनस 2 3 जा 6 60 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x। ठीक है, 3x स्क्वायर उधर है तो उधर ही ले जाओ, 3x स्क्वायर
-9x और ये उधर जाएगा तो -40x, तो माइनस का 49x, ठीक है। और ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 60 इज इक्वल टू क्लियर। 3x² -49x प्लस 60। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका जो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट कितना होना है 6 3 जा 18 180, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 180 और दोनों नंबर का सम कितना होना चाहिए 49, सम कितना होना चाहिए 49 होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं 180 देखो बेटा 9 की टेबल में ही आएगा, तो 9 45 प्लस 4 45 इंटू 2 90 और 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा 180, तो 45 प्लस 4 बिल्कुल देखते ही पता चल जाते हैं ये नंबर। 3x² -45x -4x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन किया तो x -15 प्लस -4 कॉमन किया तो x -15 इज इक्वल टू 0। x -15 कॉमन किया तो ये कितना आ गया 3x -4, क्लियर है, इक्वल टू 0। एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई 15 और दूसरी बार x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, ठीक। तो x की वैल्यू अगर 15 है, यहाँ पे 15, तो एक पाइप को 15 घंटे लग रहे हैं भैया किसी टंकी को बनने में, दूसरे पाइप को कितना लगेगा 15 - 3 मतलब 12 आवर्स लगेंगे, कितने लगेंगे 12 आवर्स लगेंगे, क्लियर है। अब 4/3 लेंगे और 4/3 - 3 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए क्या है ये वाली वैल्यू हम कर देंगे कैंसिल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के बेस पे जितने भी क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट फिर भी आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।